कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव खरौनी से। गांव छोटा था, लेकिन वहां की गरीबी बहुत बड़ी थी। हर घर में किसी न किसी की कहानी अधूरी रह गई थी। किसी की किस्मत ने, किसी की हालत ने, किसी की मजबूरी ने। इसी गांव में एक 14 साल का लड़का रहता था, अमित। उसके पिता एक रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। अमित की दुनिया उसकी माँ की थकी हुई आंखें और पिता के पसीने से भीगी हुई कमीज तक ही सीमित थी। वो जानता था, इस घर में पैसा नहीं है, पर उम्मीद अभी भी है। हर सुबह वो सरकारी स्कूल के मैदान में जाता था, कंधे पर फटा हुआ बैग और बदन पर वही पुरानी फटी नीली शर्ट जो पिछले 3 साल से उसके साथ थी। लोग मजाक उड़ाते, देखो फटी शर्ट वाला इंजीनियर बनेगा। अमित मुस्कुराता और कहता, हाँ बनेगा, क्योंकि सपने कपड़ों से नहीं, इरादों से पूरे होते हैं। वो क्लास में सबसे होशियार था। मास्टर जी हमेशा कहते, अमित तुम मेहनत करता रहे, एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन बड़ा आदमी बनने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। एक दिन उसके पिता रिक्शा चलाते चलाते सड़क हादसे का शिकार हो गए। हॉस्पिटल ने कहा, ऑपरेशन में 80,000 रुपए लगेंगे। अमित के पास 80 रुपए भी नहीं थे। माँ ने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर किसी ने मुंह मोड़ लिया। किसी ने कहा हम भी गरीब हैं, किसी ने कहा भगवान पर छोड़ दो। 3 दिन तक पिता अस्पताल में तड़पते रहे और चौथे दिन वो चले गए। उस दिन अमित सिर्फ अपने पिता को नहीं, बल्कि अपनी बचपन की मुस्कान को भी खो बैठा। अब घर में सिर्फ 2 लोग बचे, वो और उसकी माँ। घर का चूल्हा ठंडा और जिंदगी जैसे थम गई हो। अब अमित स्कूल के बाद चाय की दुकान पर काम करता। सुबह स्कूल, शाम को दुकान और रात को पढ़ाई। उसकी आंखों में नींद नहीं, सपने थे। वो हर रात अपने पिता की पुरानी फोटो देखकर कहता, पापा मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। लेकिन जब पेट खाली हो और जेब में पैसे ना हो, तो सपने अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। कई बार वो भूखा स्कूल गया, लेकिन कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। एक दिन उसके टीचर ने देखा कि वो बिना खाना खाए क्लास में बेहोश हो गया। टीचर ने उसे उठाया और पूछा, अमित कुछ खाया नहीं? वो मुस्कुराया और कहा, सर भूख से नहीं, सपनों से बेहोश हुआ हूं। 10वीं बोर्ड परीक्षा आई। अमित ने बिना कोचिंग, बिना ट्यूशन के सिर्फ अपनी मेहनत से पढ़ाई की। रिजल्ट आया, उसने पूरे जिले में दूसरा स्थान पाया। पूरा गांव हैरान था। जो लोग उसे फटी शर्ट वाला लड़का कहते थे, अब वही लोग उसके दरवाजे पर मिठाई लेकर आए। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। लेकिन कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा थी। माँ ने गहने बेचे, कुछ उधार लिया, कुछ उसने खुद काम करके जुटाया। और इस तरह वो शहर पढ़ने चला गया। शहर में हर चीज़ नई थी, ऊंची इमारतें, महंगे कपड़े और लोगों की बनावटी मुस्कानें। अमित जैसे लड़के वहाँ बस गरीब गांव वाला कहे जाते थे। वो कॉलेज के पास अखबार बांटने लगा। सुबह 4 बजे उठता, अखबार बांटता, फिर क्लास जाता और रात को चौकीदारी करता। उसके लिए आराम नाम का शब्द बस किताबों में था। कई बार जब वो हॉस्टल में जाता तो सब उसका मजाक उड़ाते, अबे अमित तेरे पास तो एक जोड़ी कपड़े भी नहीं है। वो बस मुस्कुरा देता और कहता, कपड़े नहीं, आत्मविश्वास चाहिए बड़ा बनने के लिए। एक दिन माँ का फोन आया, बेटा मुझे कैंसर हो गया है। दुनिया उसके लिए थम गई। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। वो दिन भर काम करता, रात में माँ से रोते हुए बात करता। उसने सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि अपने पिता की फोटो का फ्रेम भी, लेकिन माँ को नहीं बचा सका। उस दिन उसने खुद से कहा, अब मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मैं खुद के लिए जीऊंगा, ताकि मेरी माँ की आत्मा गर्व करे। उसने कॉलेज की फीस खुद भरी, दिन रात मेहनत की। लोग उसे पागल कहते, क्योंकि वो बाकी सबके सोने के बाद पढ़ता था और बाकी सबके उठने से पहले काम पर निकल जाता था। 3 साल बीते। कैंपस प्लेसमेंट का दिन आया। सब लोग महंगे कपड़ों में इंटरव्यू देने गए और अमित अपनी पुरानी फटी शर्ट में। इंटरव्यूअर ने पूछा, तुम इतने गरीब लग रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कंपनी में फिट हो? अमित ने शांत आवाज में कहा, सर गरीबी मुझे रोक नहीं सकती,
मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जिंदगी में हारना सीखा ही नहीं। वो इंटरव्यू खत्म हुआ और 1 हफ्ते बाद जब रिजल्ट आया, अमित सिलेक्ट हो गया था। पहली सैलरी मिली सिर्फ 35,000 रुपए। लेकिन उस पैसे में अमीरों का वैभव नहीं, एक बेटे की जीत थी। उसने उसी पैसे से गांव के स्कूल में जाकर बच्चों के लिए किताबें दान की। फिर उसने वहां एक छोटा लाइब्रेरी शुरू की। नाम रखा माँ का सपना पुस्तकालय। उसने कहा, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उन्होंने मुझे पढ़ने दिया। अब मैं चाहता हूं कि हर बच्चा पढ़ सके। कई साल बाद जब वो अपने गांव लौटा तो बच्चे उसे अमित सर कहने लगे। वो अब शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था, लेकिन गांव आने पर फिर वही साधारण लड़का बन जाता। माँ बाप नहीं थे, लेकिन अब पूरे गांव के बच्चे उसके अपने थे। उसने गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया। वो कहता, हम गरीब हैं, लेकिन हमारा मन गरीब नहीं होना चाहिए। जो सपने दिल में हैं, वो किसी दिन जरूर पूरे होंगे। एक दिन एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, अमित, तुम्हारे पास अब सब कुछ है, पैसा, सम्मान, नाम, फिर भी तुम इतने साधारण क्यों रहते हो? अमित ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने ये सब फटी शर्ट पहन कर पाया है, और मैं चाहता हूं कि वो याद हमेशा जिंदा रहे। उसने कहा, अगर मेरे जैसी हालत वाला लड़का अपने सपनों को सच कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। जिंदगी हमें कभी कभी इतना तोड़ देती है कि लगता है अब कुछ नहीं बचा, लेकिन असली जीत वहीं से शुरू होती है। गरीबी, दर्द, तन्हाई, ये सब वही आग हैं जिनमें लोहा सोना बनता है। अगर अमित हार मान लेता तो शायद आज हजारों बच्चे पढ़ नहीं पाते। उसने अपनी तकलीफों को ताकत बना लिया। याद रखो, हालात चाहे जैसे हों, अगर दिल सच्चा है, मेहनत ईमानदार है, तो वक्त जरूर बदलता है।